बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाब इलय्य। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़सिमी। सुम्मा रिद्वा अन नबी बकरिम व अन उमर व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व स्वहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया करने के बाद, मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन सामीन अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज की ये ख़ास महफ़िल उन महाफ़िल में से एक है जो अशराए मुजद्दिद अल-फ़सानी के उन्वान से मुनक़िद होती हैं और जानशीन अबुल बयान हज़रतुल अल्लाम मौलाना साहबज़ादा रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी साहब मुद्दज़िल्लुहु आपके ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर क़यादत मुनक़िदा इस महफ़िल मुबारका में आकर की हाज़िरी मेरे लिए सादत है और तंजीम तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के सरपरस्त आला जानशीन अमीर मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत क़िबला अलहाज साहबज़ादा पीर मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लुहु ज़ेब आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ और पीर तरीक़त अल्लामा साहबज़ादा अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहु कसीर तादाद उलमाए किराम
सादात इज़ाम और दरगाह हज़रत अबुल बयान से मुंसलिक सब मुअज़्ज़ज़ मुतवस्सिलीन मुतअल्लिकीन, आज की महफ़िल मुबारका का उन्वान हज़रत क़य्यूम ज़मानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का ज़िक्र पाक है। और ये मुजद्दिदी आस्ताना है, नक्शबंदी मुजद्दिदी फैज़ान है। ख़ाजगान नक्शबंद की खुसूसी नज़र इनायत है। और आप हज़रत क़िबला अदीब शहीर शेख तरीक़त सिराज मारफत हज़रत क़िबला अल्लामा अबुल बयान मोहम्मद सईद अहमद साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और बर्रदल्लाहु मज्जाहू, आप अक्सर हज़रात उनके फैज़ याफ्ता हैं और उन्हीं के अल्फाज मुबारका में अगर कहूँ तो अदब खुर्दगान मोहब्बत हैं। जीवे 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 जीवे। आपसे बात करना और हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर बात करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। क्यों? इसलिए कि हज़रत मुजद्दिदी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इस मौजू पर कोई अगर बात करेगा तो इस मैखाने से पीने वाले मुझे कहेंगे कि शाह जी आप हमें क्या बयान करते हो, हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना। ये तो उनकी बारगाह में बैठने वाला हर पीरो जवान जानता है। क्यों? इसलिए जानता है कि क़िबला मुजद्दिदी साहब ने भर भर के जाम पिलाए हैं आपको। लेकिन यकीन जानिए मैं सफ़र में होता हूँ, सफ़र भी बहुत लंबे हैं और सालों कभी मुल्क अज़ीज़ में वापसी भी नहीं होती। हम मशरब हम वतनों से मिलना भी नहीं होता। तो एक अरसा हो गया आपके हयात मुताहरा में मुबारका में मैं बारहा हाज़िर होता रहा। और दोस्त जानते हैं, मगर आज जो आया तो मैं रस्मन नहीं, नक़ीब महफ़िल हमारे जितनी तारीफ़ करूं कम है, पूरे रंग में रंगे हुए हैं। और उनसे मैंने ये तरकीब सुनी, उन्होंने जानशीन अबुल बयान कहा। जो मैंने देखा आके तो ऐसा जिंदा जानशीन कहूँगा मैं कि साहिब नज़र इस बात पर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जिसको जिनके ये जानशीन हैं जब भी देखते और तवज्जो करते होंगे तो मरहबा कहते होंगे।
मैं जो तसानीफ़, जो काम तहकीकी फ़िक्री हज़रत अल्लामा अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह का है, जिस शक्ल में वो तबा हुआ, नशर हुआ और जिस मोहब्बत से उसको सजाया और फैलाया, बनाया, सिलसिला की तंजीम और हज़रत के चाहने वालों की तहज़ीब, तरबियत, मैं अला वजहिल बसीरा कहूँगा। जानशीन हो तो अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्दी जैसे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने इनकी खिदमत में किसी बुज़ुर्ग का वो शेर पढ़ा कि उसने लिखा था, भीड़ क्यों है इतनी शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीरे मुग़ा है मर्द खलीक। और अगर शायर गुस्सा न करें तो मैं कहूँ कि पीरे मुग़ा है मर्द रफ़ीक। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में, फ़यूज़ व बरक़ात में, इनकी साई में बेश अज़ बेश बरकतों से, रहमतों से नवाज़े। एक एक किताब देख के मेरे दिल से ये आवाज़ मैंने ख़ुद महसूस की आती थी कि इनकार अज तो आयत व मर्दा चुनी कुनत। मर्द ऐसे ही करते। तो दोस्तान गिरामी, इस ज़रूरी इन्वान पर चूँकि हुक्म हुआ है और अशरा होता है, तो चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि कुछ औलियाए कामिलीन, सूफियाए किराम, दुर्वेश, अल्लाह के सालेह बंदे, वो अमली सूफ़ी होते हैं, मुफक्किर नहीं होते। अमली सूफ़ी होते हैं, मुफक्किर नहीं होते। हमारे ममदूह जिनके ज़िक्र करने के लिए हम बैठे हैं, वो ऐसे सूफ़ी हैं, ऐसे फ़कीर हैं, ऐसे सालेह बंदे हैं, ऐसे आलिम रब्बानी हैं और ऐसे मुतसव्विफ़ हैं और सूफ़ी हैं कि जो सिर्फ अमली सूफ़ी नहीं, मुफक्किर हैं। वो एक मकतब हैं। आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिले के ख्वाजगान हैं और इस सिलसिले के रसूम, आदाब, वज़ाइफ, अमलियात, दुर्वेशों की तरबियत, उसके तरीके मार्फत के लिए नफ्स और शैतान के शर से बचने के लिए जो मुजाहिदात तरीक़त नक्शबंदिया में हैं, हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उन तरीक़ों के मूजिद हैं और उन तरीक़ों की
अगर दिल के बहुत करीब किसी शारिह ने तशरीह की है तो वो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी हैं, और अल-बय्यिनात की खूबसूरत जिल्दें और चंद मकामात देखने के बाद, और इससे कई साल पहले हजरत अल्लामा के ज़ेर इदारत छपने वाले रिसाले में, महाना रिसाले में दुरूस को तरतीब से पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज के दौर में तशरीहात मुजद्दद की तसहील के साथ जिस हस्ती ने हक अदा किया पेश करने का, उसका नाम है अल्लामा अबुल बयान रहमतुल्लाह तआला। आज मुझे पता चला कि हज़रत साहबज़ादा अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी साहब मद्दज़िल्लहु ने अपने इस इदारे की इल्हाक़ और एफिलिएशन जामिया अज़हर से भी की है, तो मैं उनको बहुत मुबारक दी, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं मामूली तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे इक़दाम से तलबा में ताज़गी पैदा होती है, वलवला पैदा होता है, और अरबी और दीनी तालीम के लिए उनके सीनों में शौक़ रोज़ अफजूं हो जाता है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसका सबूत ये है कि इस इदारे के एक तालिब इल्म ने अरबी में तकरीर की, और इतने बड़े फंक्शन में, प्रोग्राम में एक तालिब इल्म का इस हौसले से बोलना बड़ा माना रखता है, और रोशन मुस्तकबिल की दलील है। और जिस तरफ इशारा किया वो हज़रत मुजद्दिदी साहब का तालिब इल्म ही तकरीर में उस बात का इशारा कर सकता है, दूसरे लोगों को पता नहीं है। अगर उनकी पहली बात जो उन्होंने की ना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी सिलतुन बैनल बहरैनि व मुस्लिहम बैनल फ़ियतैनि, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है बैनल बहरैन से क्या मुराद है? वो दो समुंदर कौन है जिनको मिलाया मुजद्दिद अल्फसानी? एक तो वो बच्चा नौजवान बल्लगहुल्लाहु तआला इला ज़ुर्वतिल कमाल व रक़्क़ाहु अन हज़ीज़िल क़ाल इला क़ुल्लतिल हाल। चूँकि अरबी में बोले तो अरबी में दुआ दी है आप, और दुआ भी मैंने मुसल्लम सबूत से अल्लामा मुहिब्बुल्लाह बिहारी के लफ्ज़ में दी। उसूल फ़िक़्ह की दर्जे आली की किताब है ये। दोस्तों, वो कौन से समंदर हैं जिनकी बात कर रहा था बच्चा? और इन बच्चों को बच्चा तो कहूँगा मगर कच्चा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मुजद्दिदी में खाने से पिए हुए हैं ना, उम्र कम भी होगी, कच्चे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। क्यों कि इब्तिदा ये है तो इंतहा क्या होगी? अल्लाह करे जोर बयां और ज्यादा। तो सिलतुम बैनल बहरैन क्या है? तो मुस्लिहुम बैनल फ़ियतैन क्या है? जिस पे मुजद्दिद अल्फसानी अपने मालिक व खालिक व जल्ला वाला की तारीफ कर रहे हैं, वो कोई मामूली बात होती तो इतनी बड़ी हम्द के साथ ये बात कैसे करते? वो कौन से दो समुंदर हैं जिसका सिला है? तो समुंदरों कौन मिलाए भाई? यहां दरियाओं के रुख नहीं मोड़ते। आजकल तो दरिया क्या होता है?
कोई रुख मोड़ने को तैयार नहीं। कहाँ से लाऊं निस्बत मुजद्ददी का वो कमाल कि जो सिला हो बैन अल बहरैन। दो कौमी नजरिया के बानी, दो कौमी नजरिया के बानी, दो कौमी नजरिया के बानी। जीवे 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 जीवे। अब ये तकरीर नहीं रहेगी और मुझे तकरीर ही करनी है, ठीक है दोस्तों। इन समुद्रों को पहचानेगा वही जो मेरे हुजूर गौसुल सकलैन गैसुल कौनैन गौसुल अर्द वस्समा गौसुल जिन्न वल इंस सय्यदुना इमाम अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपके रूहानी फर्जंद शेख अकबर हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमहुल्लाह, उनको जानता हो ना। फकीरों के बड़े अजीब रंग होते हैं। दुनिया ना पहचाने तो मदरसे से, इनको ना पहचाने, और पहचाने तो अर्द तुगरल से पहचान जाए। आज बच्चे मुझे पूछते हैं इब्ने अरबी कौन है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मदारिस से ना पहचाने, यूनिवर्सिटी से ना पहचाने, उसकी लाइब्रेरियों से ना पहचाने, फतुए आते मक्किया से ना पहचाने, फसूसुल हिकम से ना पहचाने, और पहचाने तो तुर्की के एक ड्रामे से पहचान जाए। बच्चा बच्चा मुझे पूछता है, जाम में मिल जाता है, शाजी ये इब्ने अरबी। मैंने कहा शुक्र है भाई। ये एक समुंदर की निशानदेही कर रहा हूं मैं आपके सामने। अभी भी दुनिया इब्ने अरबी सिर्फ अर्द तुगरल को दुआएं देने वाला जानते हैं। ना 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 ना, वो समुंदर है। कहिए सुभान अल्लाह। वो समुंदर है, इसलिए कि अब समुंदर ही कह रहा हूं पंजाबी में, समंदर कहने के लिए मैं जुर्रत करूंगा। क्योंकि हूं जो पंजाबी माँ का बेटा हूं, तो कैसे मैं ऐसे लफ्ज बोलता जाऊं कि सिर्फ लफ्ज ही बोलने। उनकी चाशनी तब रहती है जब हम अपनी जुबान में बोलते हैं, समझिए। लखनऊ से नहीं आया मैं, बिक्खी से आया हूं, और वो भी तहसील फालिया से। अब पिंडी बटिया और फालिये वाले क्या उर्दू बोलेंगे और क्या। तो दोस्तों वो समंदर है, समंदर एक समंदर, और दूसरी तरफ ये समंदर किसका है? मार्फत का। और मार्फत किसकी? वादतुल वजूद, ज़ात मुतलक के बारे में एक मकाम जिसका तयन ज़ात का नहीं, मकाम का। वो ज़ात बेतयन है, लामहदूद है, उसका तयन नहीं होता। वो जिहत नहीं, सम्मत भी नहीं, जमान भी नहीं, मकान भी नहीं। और ये बातें आप हल्की मत जानिए। आज के दौर में बड़े बड़े दावेदारों को उस ज़ात के बारे में इतना भी पता नहीं कि वो तकरीरों में कहते फिर रहे हैं कि इम्कान अगर मुतल्लक ब माजी हो तो वकू को मुस्तलज़म हो जाता है। मैंने कहा खुदा के बंदो, सिर्फ किताबें पढ़ी और वो भी याद नहीं की। अल्लामा अबुल बयान की कब्र पर मुराकबा करते तो तेरी ये मुश्किल हल हो जाती। मैं दिल से कह रहा हूं आपके सामने। क्यों कि जब किताबें हल ना हों 10-10 साल पढ़ के भी, तो फिर क्या करना चाहिए? सर में खाक नहीं डालनी चाहिए। क्यों कि हम कोई भक्षु नहीं है, बुद्ध नहीं है हम बुद्ध नहीं कि सर में खाक डाल लें। सर में खाक मत डालो, बल्कि इकबाल की जबान में ये बोलो, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहज़ पर।
वो खाक के है जेर फलक मत लाए अनवार। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है। इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। अब गुजरांवाले में मुझे ये नहीं कहना कि सिर की जमा असरार होती है। क्यों बच्चों जैसे सवाल भी हमसे होने लगे हैं ना कि क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। इसके हम जिम्मेदार नहीं। ठीक है, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गुजरांवाला में अगर किसी से किताबें सामने रख के भी मसला ना हल हो तो मुजद्दिदी फकीरों से मिलो, उकदे हल हो जाएंगे। आप भी करते थे, आप इसलिए फरमाए मैं सिला हूं। क्यों कि ये मंजिल हल नहीं होती थी, हल नहीं हुई। हजारों रिसाले, हजारों किताबें लोगों ने लिख दी और ये समंदर हैं। कोई समझे ना नहीं तो जहल का शिकार है, उसको पता नहीं। इब्ने अरबी हो, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो, या साहिब इंसान कामिल हजरत शेख अब्दुल करीम झीली हो, या साहिब अबारिफुल मारिफ शेख उश्शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, ये समंदर हैं। और मुताखिरीन में अगर मैं कहूँ तो उन्हीं में से हैं हजरत मौलाना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये मुताखिरीन में हैं, लेकिन हैं उसी काफिले में। वो समुंदर है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको फलसफे पे बड़ा, मंतिक पे, फलसफे पे, साइंस पे बड़ा दावा है और उन्होंने कुछ का कुछ पेश किया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने हुलूलिया का भी रद्द किया, वादतुल वजूदिया का रद्द नहीं फरमाया मगर तत्बीक की। यही सिला का मतलब है, रद्द नहीं फरमाया, तत्बीक की। एक सादा सी मिसाल, हजरत ख्वाजा इदरीस सामानी रहमतुल्लाह अलैह, मकतूब शरीफ लिखा उनको और फरमाया बात करूं तुझसे, पहले अपनी कैफियत लिख कि तू जो मसला मुझसे पूछता है इस पूछने का आल भी है। क्यों कि ये मसाइल वो हैं जो नाअहलों को नहीं बताया जा सकता। गौर फरमाइए, क्योंकि ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। आप खास लोग हो तो आपसे बात कर रहा हूं, मैं दिल से मानता हूं कि आप खास हो, क्योंकि एक खास के गुलाम हो ना, वाह वाह, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मजमा आम नहीं समझता मैं आपको। अगर कोई आम आ गया हो दरमियान खासों के तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात खासों की है और खासों से कर रहा हूं। दोस्तों, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इदरीस क्या वुजू कर लिया तुमने कि बात करूं तुमसे? जवाब लिखा हजरत ख्वाजा इदरीस सामानी रहमतुल्लाह अलैह। उस सामानी का लफ्ज़ सुन के आप डरना नहीं, ये ताजिकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इतनी निस्बत उनके मशहूर है कि अभी वहां के रुपये का नाम भी सामानी है और रुपये को समूनी कहते हैं। ठीक है, ऐसे मशहूर बुजुर्ग हैं वो। उनके खानदान के लोग ताजिकिस्तान के, जदीद ताजिकिस्तान के बानी थे, इसलिए वहां समूनी की बात होती है। उस बुजुर्ग को खत लिखा पर मैं वुजू कर लिया, मार्फत का, फिका वाला नहीं।
ये सूफियों का वुजू होता है, ये अलग है। कर लिया, कहा जी ये कैफियत लिखता हूं, पता नहीं हुआ कि नहीं। अच्छा फरमाया लिखो। उन्होंने लिखा कि मैं शरक गरब शुमाल जनूब तहत फौक देखता हूं तो मुझे कोई मखलूक दिखाई नहीं देती। हत्ता कि कई दफ़ा मेरी कैफियत ये है कि मैं खुद पर जब तवज्जो करता हूं तो मुझे इदरीस भी नजर नहीं आता। मेरे मकाम का तयन फरमाइए। फरमाया अब्दियत की 4 मंजिलें हैं, चौथी मंजिल की तकमील हो गई। अभी 3 हिस्से अब्दियत भी रहती है। ठीक है, आप सूफी लोग हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिसको कुछ नजर नहीं आता ना मखलूक में, उसको शेख क्या लिख रहे हैं, अब्दियत की 4 मंजिलें एक तय हो गई तेरी, 3 अभी रहती। और यहां सर मुंडा के जो हर गली में लोग बैठे हैं और कहते हैं जो हमने सीख लिया वो किसी को आता नहीं। 1000 नुक्ता बारीक तर जेमू इंजास, बाल से बारीक 1000 नुक्ता है यहां। न हर के सर बतराशद कलंदरी दानद, यूं नहीं कि जिसने टिंड करा ली वो कलंदर हो गया। और एक बुजुर्ग ने ये लिखा कि हर के सर न तराशद कलंदरी दानद, वो टिंड करा ली वो जानता है ना। फरमाया ये भी नहीं कि जिसने बाल बड़े कर लिए वो जानता है। अभी जब तक तू दरमियान से निकलता नहीं तो मार्फत का दरवाजा कैसे खुलेगा तुम पर? ना नफ्स तेरा निकला और ना मैं तेरी खत्म हुई। और तू समझेगा तौहीद वजूदी को या तौहीद शहूदी को। वुजू किया, कहा जी ये वुजू है। फरमाया ठीक है, चौथी मंजिल तेरी तय हो गई। अभी आब्द का की मंजिल 3 हिस्से रहती है। और फिर बताऊंगा तुम्हें कि अब्द कब बनता है और अब्द से अब्दो हु कब बनता है। और ये आफत के परकाले अपने सिवा कुछ देखे ही नहीं, अजमत वालों की अजमत नजर ना आए। मकाम तौहीद पर इसे बयान करें जनाब, और मकाम रिसालत पर और मकाम कुतुबियत कुबरा पर, सिद्दीकीन के बादशाहों पर न तरीकत न अदब। तरीकत की जान अदब है, तो ये बेतरीके उनके मकामात में दखल अंदाजी करते हैं। कोई एक नहीं, जहां बेअदब नजर आए मैं उसको कह रहा हूं, आपको भी नजर आए तो उसको कह रहा हूं, तायन की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, इस राह में कोई समझ आए या ना आए, अदब लाजिम है। इससे काम बन जाता है, वरना समझ भी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, जब फिर लिखा तो आपने फरमाया तुम्हें बताता हूं, अभी जो वुजू किया ना तुमने, उसमें ये देख रहे हो, लेकिन चौथे मरहले में पहुंचोगे तो सब कुछ नजर आ जाएगा तुम्हें, गायब कुछ नहीं होगा। हर एक को उसके मकाम पर पहचानने लगोगे तुम। ये जो कुछ नजर ना आना है ये हकीकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तो कलामें भी लिख रहे हैं, हकाइकुल अशियाए साबिततुन। शराकायत पढ़ते आप, उलमा तशरीफ फरमाए, पहला सबक यहां से शुरू होता है कि ये कैसे होता है कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला,
जब अल्लाह फरमाए कि मैंने बनाया और उसने तख्लीक किया तो ये बातिल नहीं, ये हकीकत है। अशिया हकीकत रखती हैं और मौजूद हैं। तो कहा जी फिर ला मौजूद इल्लल्लाह का क्या माना है? फरमाया ला मौजूद इल्लल्लाह का माना ये है कि जिसको मौजूद रब कहेगा वो मौजूद होगा। ये क्या हुआ कि कुरान कहे ये मौजूद है, ये हक है, और तुम ये मुशाहिदा करोगे नहीं है। फरमाया मुशाहिदा चौथी मंजिल में जब आया ना, हर एक चीज को उसके मकाम पर देखोगे और वो मकाम हवास की बहाली के बावजूद, हवास अशरा की बहाली के बावजूद नहीं देख पाता बंदा। क्यों? इसलिए कि मा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम। हर चीज को उसके मकाम पर देखना ये उलूम इलाहिया से है। बंदे की मजाल क्या? बंदे की क्या मजाल? कहते कैसे? फरमाया तुमने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ नहीं देखी, अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया। या अल्लाह मुझे अशिया की हकीकत ऐसे दिखा जैसे कि है। तो जब नबी अल्लाह भी ये दुआ करे तो तू और मकाम नबी का मालूम करे, अल्लाह की तौहीद पर बोले और मकाम कुतबियत कबरा पे तू गलती की बात करे। कुतबियत कुबरा हजरत मुजद्दिद के पास आओ तुम्हें बताएंगे। फरमाते कुतबियत कुबरा अज्जाए रसूल के लिए है और सबसे पहला जुज जो कुतबियत कुबरा पर फायद है वो सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल हसनैन बदातुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकामे सैयदा। कुतबियत कुबरा और वो खास है। ये लफ्ज़ सुनो, ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी लिखा। इसको खातिमतुल मुहद्दिसीन हमारे उस्तादुल उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा, और इसको अताए मुस्तफ़ा फिल हिंद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, और इसको मुजद्दिद गोलड़ा पीर मेर अली शाह गोलड़वी ने भी लिखा। ताकीद फरमाई कुतबियत कुबरा फर्दियत कामिला और गौसियत कुबरा ये मनसब है अज्जाए रसूल का, और कुतबियत कुबरा क़यामत तक सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा और आपकी निस्बत से आपकी औलाद के नाम पर रब ताला ने तफवीज़ फरमा दी। ये है सिर, ये है राज खूने रसूल का और निस्बत रसूल का। ये बड़ा एहतियात का मकान, नाक भूं चढ़ा के बात करने वाली बात नहीं। तो बस आदाब हाथ जोड़ के भी करें तो शायद बात को जाहिर करने का सलीका मिल जाए। ऐसे बात करने का मकाम नहीं है। ये कोई दिल की बात है ना, तो मार्फत की बात है। आपको कौन बताएगा? जिस अदब और मोहब्बत के साथ इसको हज़रत अल्लामा अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते थे, वो तरीका है इसका। मुझे उनकी कई तकरीरें याद हैं जो फरमाते थे और जिस अंदाज से फरमाते। तो आ जाती है बात, ऐसा नहीं है उनकी मेहरबानी है, लेकिन अदब शर्त है, अदब शर्त है। तो दोस्तों ये मकाम है खास जिसकी निशानदेही फरमा रहे हैं। एक वो थे हुलूल वाले, एक थे जो हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह,
उसको इसी माने में बयान फरमाने वाले हज़रत मुजद्दिद फरमाते हैं, हक़ाइक़ुल अशियाए साबिततुन, ये कलामियों का कायदा है पक्का, और ये हकीकत है। क्यों कि मखलूक बातिल नहीं है, ये नुसूस से साबित है। तो फिर क्या होगा? हाँ, इस कैफियत से जो गुजरे याद रह जाए तो तयन करेगा, इसका इस कैफियत का तयन करेगा। और फकीर जो समझा है वो ये है कि जिसके समाए कल्ब पर, दिल के आसमान पर आफताब रब्बानी तुलू कर जाए। आफताब रब्बानी जब तालिब के समाए कल्ब पर तुलू कर जाए और बुलंद हो जाए, इर्तिफा हो जाए, उसका बुलंद हो जाए, तो फिर तारे होते हैं मगर सूरज की रोशनी में नजर नहीं आते। और कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहता कि सितारे नहीं हैं, मादूम हो गए, मौजूद हैं पर नजर नहीं आते। निस्फ़ुन नहार, सूरज जब आधे दिन का मुकम्मल हो जाता है 12 बजे, कभी तारे देखे आपने? बल्कि आप तो दुआ करते हैं कि 12 बजे तारे ना दिखें, करते हो ना दुआ कि 12 बजे तारे ना तकिए, ठीक है। लेकिन तारे ना दिखने के बावजूद आपका ये अकीदा है कि तारे हैं नहीं। अगर ये अकीदा हो ना तो ऐसी रस्तगाह से मैं वाकिफ हूं कि दिन को वहां तारे नजर आते। हजरत तशरीफ फरमाए, उस मुल्क में ऐसी बड़ी रस्तगाह उन्होंने बनाई, जब चाहो दिन में तारे देखो। आसमान पर देखने की जरूरत नहीं, जमीन के नीचे कुआं है, कुएं के अंदर ऐसा हादसा लगा है कि उस हादसे से नजर आएंगे और इतने इतने बड़े नजर आएंगे, ठीक है। हाँ, अपनी अपनी कोशिश है। हमारे बनाने वालों से तो आज तक मिनरल वाटर नहीं बन सका। रोज कहते हैं जी इस तरह बना लिया, उस तरह बना लिया, छप्पड़ से भर लिया, फलान कर लिया। लेकिन ठीक है, लोगों ने कोशिश की है, रस्तगाह बनाई, तारे दिन में नजर आते और हकीकी तारे नजर आते और हमें नहीं नजर आते। सूरज साहब निकला हो तो नजर नहीं आते। फरमाया क्या जब नजर नहीं आते तो होते भी नहीं? क्या होते हैं फिर नजर क्यों नहीं आते? फरमाया सूरज निकल आया, उसकी ज़िया इतनी है सूरज की कि तारे मादूम हो गए, कल मादूम हो गए। तो फरमाया इदरीस समझ, अभी अबदियत तेरी कामिल नहीं हुई और मौजूद को, साबित को, वजूद को मादूम ख्याल कर रहा है। अभी आफताब रब्बानी रोशन नहीं हुआ। जा आदम बिन नौरी से पूछ। सैयद आदम बिन नौरी का इशारा किया, ये खलीफा हैं हुजूर मुजद्दिद अल-फिसान। फरमाया आदम बिन नौरी से पूछ कितने साल तक मौजूद को मादूम पाता रहा, लेकिन ख्वाजा बाकी बिल्ला का फैज शामिल हाल था। तो शहूद में वजूद का और वजूद में शहूद का मंजर हर वक्त आदम बिन नौरी की आंखों में रहता था। गिरामी कदर हजरात, मेरे सरपरस्त आला तंजीम तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के सरपरस्त आला, मुझे अभी अलबय्यिनात जब सरदार साहब किबला ने मुझे तोहफा दिया और मैं देख रहा था तो उसमें मकतूब नंबर 80 की जो तशरीफ फरमा रहे हैं ना हजरत अल्लामा अबुल बयान, उसका एक इशारिया मैंने देखा, फौरन निकाला तो दिल खिल गया मेरा। आप यकीन करें, पहले हजरत मुजद्दिद पाक के अल्फाज लिखे, मुबारका अल्फाज, फिर उस पर तशरीफ फरमाई अल्लामा अबुल बयान, और फिर मैं कुर्बान जाऊं
हमारे पास कोई तैयारी होती है अवार्ड की तो साजाद साहब को मैं इस पर अवार्ड देता कि वो फिक्र जो गुजरांवाला में बैठकर अल्लामा अल बयान ने बयान फरमाई, उस फिक्र को फुसहा और जदीद, फुसहा और जदीद का इम्तिजाज, गुजरांवाला की जबान को अरबी का लिबास पहना दिया। हजरत अल्लामा अबुल बयान जो हैं उनके पास आगे तो लखनऊ वाले भी आते ना उर्दू लेकर तो पानी भरते, मैं यही कह सकता हूँ। अल्लाह ने ऐसा मलका दिया था उनको। सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी, पीर सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी, आस्ताने आलिया भिक्खी शरीफ। लेकिन इस जबान को इतनी फुसहा और जदीद, यानी कुरानी अरबी और आहले ज़बान से, तो 4-5 जिल्दें मुझे दिखा दी। ये कारनामा है साहबजादा रफ़ीक अहमद का, जिसको मैंने आपके सामने कहा कि जानशीन हो तो ऐसा। उर्दू है, हमें बड़ी प्यारी है, लेकिन अरबी का एक जहान है भाई। ओ मराकश से लेकर तंजानिया तक और सूडान तक कहाँ कहाँ अरबी बोली जाती है, आपको अंदाज़ा है। तो उनके अफकार को, नज़रियात को पूरे आलम अरब के साथ सामने इस हिम्मत और एतमाद के साथ पेश करना, ये है साहबजादा रफ़ीक अहमद का काम। कमाल कर दिया। अब वो मैं अर्ज कर देता हूँ, मकतूब में वो लिखते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान सोबत नबवी के साथ ऐसी पाकीज़गी से मुज़य्यन हो गए और मुत्तसिफ हो गए कि मुनज़्ज़हूना अन अहवाए नफ्स, वो पाकीज़ा हो गए, उनको तंज़ीह हासिल हो गई हवाए नफ्स से, शर्रे शैतान से। उनका नफ्स अम्मारा नहीं रहा बल्कि मुतमइन्ना हो गया। ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरकार आपके कलिमाते मुबारका हैं, और इस पर तशरीह के लफ्ज़ हैं अल्लामा अल बयान के। किस चीज ने एक बशर को जो नफ्स और हवाए नफ्स ख्वाहिशात के अंदर घिरा रहता है, उसको किस चीज ने मुनज़्ज़ह किया? फरमाया वो वजूद बाजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और उनकी सोहबत वो दरिया के कामिल है कि बशर की कमजोरियां दूर करके उनके तकद्दुस और नुज़हात को रश के मलाइक बना दिया है। और दूसरा नुक्ता जो इस मकाम पर सरसरी मैंने देखा, एक सफ़ा मेरे सामने था, हजरत भी और दोस्त भी जो महफिल में थे अपनी बातें बयान भी कर रहे थे मेरे सामने। एक कान इधर था, एक उधर था, बातें सुन भी रहा था, आंखों से देख भी रहा था, लेकिन मेरा कल्ब जो है ना इस बात पर जाग रहा था कि हजरत क्या लिख रहे हैं। आप फरमाते हैं वो हस्ती पाक है कि जिनके अखलाक आलिया को उम्मुल मोमिनीन आयशा काना खुलुकुल कुरान कह रहे हैं। हमें अहकामे कुरान पर तबीयतें लाने के लिए 100 साला मुजाहिदा चाहिए। ये क्या बात है कि उन सहाबा को जब सोहबत उस प्यारे की नसीब हो गई तो मिजाज बदल कर मिजाज कुरानी बन गया।
मिजाज बदल कर बशरी उस नूरी के मिजाज में आ गया कि जो मुस्तफा सोचते हैं वो सिद्दीक अकबर सोचते हैं, जो मुस्तफा सोचते हैं वो उमर फारूक सोचते हैं, जो मुस्तफा सोचते हैं वो उस्मान गनी सोचते हैं, और जो मुस्तफा का सिर है वो अली मुर्तजा का सिर बन गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, आप गोजरावाला में रहते हैं, गिरदोरवा में भी रहते होंगे, कुछ दूर दूर से भी दोस्त आए होंगे। मैं हाथ जोड़कर एक फ़कीर सैयद हूँ, मैं मुसाफिरों वाली नमाज पढ़ता हूँ, तो इसलिए सफ़र पर हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि क्या आपको ये सुनकर ख्याल आ रहा है कि जो मासूम ना हो, क्योंकि मासूम तो साहिब भाई होता है, तो जो मासूम ना हो क्यों उसको भी मुनज़्ज़ा होना, लिखने वाला हमारा पीर है, मुनज़्ज़ा होना अन अहवाए नफ्से, हवाए नफ्से मुनज़्ज़ा। मासूम कह रहे हैं? नहीं, मासूम की सोबत में बैठे हुए मासूम के रंग में रंग गए। हवाए नफ्स आती नहीं, हवाए नफ्स आती नहीं, तो फिर कोई कहे कि मुझे बू आती है, इसके अंदर से रिफ्स की बू आती है। मैं क्या बू उस औरत का मामला तो नहीं है कि जो चांद देख रही थी और पहले बच्चे की सफाई करके आई थी, नाक उंगली पे रख के आया, हाय आया नहीं चन बिचो ते बू आउंदी, उन्हें आख्या चन ते खुशबूदार है, तेरी उंगली न कुछ लगा है। बू आती है। मैं क्या आती है बू? हाँ, तो ज्यादा हसास बंदा हो जाए ना, ओवर फीलिंग, सेंसिटिव, जरूरत से ज्यादा, तो बू आती है उसको। मुझे भी पता है, मैंने डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से पूछा था, लाहौर वालों से जो दिमागी अमराज का इलाज करते, तो वो कहते हैं होता है। ज्यादा सेंसिटिव बंदे को बू आने लगती है। तो ऐसे नहीं, अगर हो ना तो मैं तारीज नहीं करूंगा, मैं सैयद हूं ना, तारीज नहीं करूंगा, तारीजन नहीं कहता, हाँ सही नसीहत करता हूं कि आ मुजद्दद के मैं खाने, तेरी बदबू खुशबू में बदल जाएगी, तेरे रुआ रुआ से खुशबू आएगी। पर मुजद्दद के आस्ताने पर आने का अंदाज ये नहीं कि गर्दन तनी हो या खिंची हो ना, खिंची गर्दन के साथ फकीर के दरवाजे पे आओगे तो खाली चले जाओ, खिंची गर्दन करनी, गर्दन झुका के। क्यों? कि तरीकत का माना ही अदब है। बेअदबी से तरीकत क्या सीखोगे? और तरीकत की जरूरत पड़ती है। क्यों? इसलिए कि ये मदारिस है, मैं जानता हूं इनको बहुत कदीम से, मैं जमाने के एतबार से जानता हूं। इनसे जाकर पूछो, पूछ लो इनसे, बड़े बड़े दूर से सवाद से भी लोग यहाँ आए हैं, मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन, उनसे पूछ लो कि यार अगर तर्जुमा कुरान पढ़ने से सारे मसले हल हो जाते तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर क्या फरमाया? क्योंकि ये तालीम तो तुम्हारे पास भी है, तो जवाब इसका दो ना। तो ये नहीं, बल्कि इनसे कहीं दूर ऊपर मुहक्किक उनका अबुल हसन नदवी 200 सफ़े पर तारीख़ दावत व अज़ीमत में 200 सफ़ा लगाया मुजद्दिद अल-फिसानी के हालात पर और उनके अफकार पर 200 सफ़ा। और क्या लिखा? फरमाया मंतिक की शुकूक से
और कौल शारे और हुज्जत की बात से और सोफस्ताया की और फलासिफा के हिकमत से वो मसाइल हल नहीं होते जो मुजद्दिद अल्फसानी चंद इशारों में बयान फरमाते। एतराफ कर रहा है इस बात का। दोस्तों, फरमाया इदरीस जिसके दिल के मतला पर आफताबे रब्बानी तुलू हो जाए और फिर बुलंद हो जाए, बेकदर रुमह नेजा भर ऊपर आ जाए, क्योंकि तुलू होता है तो अभी कुछ न कुछ दिखाई देता है, रात के आसार भी। बकदर रुमा आ जाए तो सूफी लोग उठ जाते हैं कि अब इशराक। तो बताओ उस वक़्त का नाम इशराक क्यों है? सूफियों की जमात को कहते ही इशराकीयीन है ना। आप में जो शरअ अकायद पढ़े हुए उनको पता है ना, मशाईन और इशराकीयीन की तकसीम क्या है। मशाईन शुकूक से पढ़ने वाले, कौले शारे हुज्जत से पढ़ने वाले, इशराकीयीन दिल की तख्ती पर 100 किताबां साहिब नजरां कोड़ो पढ़िए भावे। हज़रत दाता साहब कभी जाओगे ना बाहर, ये शेर लिखा हुआ है। जब दाखिल होते हैं ना ख्वाजा गरीब नवाज से हुजरे से, उस तरफ से दाखिल हो, सामने लिखा है ऊपर। शायद कभी ना पढ़ा हो, अब मैंने तवज्जो की तो दी ना, तो आप दिलाई तो आप उस शेर को पढ़ना। ये किसका है? गुजरात का शायर है पीर फजल गुजराती, ये उनका शेर है। 100 किताबां साहिब नजरां कोड़ो पढ़िए भावे, अख दे एक सबक दे ओ भी नाल ना होवन सावे। 100 किताबां साहिब नजरां कोड़ो पढ़िए भावे, अख दे एक सबक दे ओ भी नाल ना होवन सावे। इशराकीयीन दिल की लौह पर रोशनी से हरूफ ढालते हैं, नूर से नुकूश ढालते हैं, और नूर से नुकूश ढल जाएं तो फिर निरा बयान नहीं रहता, बंदा अबुल बयान हो जाता है। ये है सिला की एक झलक। मैं सोच कर नहीं बैठा था, मुझे इस बच्चे ने मुतवज्जे कर दी कि इंतहाई, अगर हज़रत अल्लामा अबुल बयान के मदरसे का एक तालिब इल्म इंतहाई सबक इब्तिदा में सुना रहा है, सिले के लफ्ज़ तक ये पहुंच गया है। बच्चे की हिम्मत पर मैं कुर्बान। अल्लाह करे ज़ौक़े परवाज़ और ज्यादा हो, ये इब्तिदा हो तो इंतहा कहाँ हो। अगर इसी तरह अल्लाह नजरे बद से बचाए और ये परवान चढ़े पोत, तो फिर कज़िया इंशाअल्लाह खत्म हो जाए, नूर की बरसात होगी। इसलिए कि इल्म सही रखने वाले लोग हैं कि जो कभी शक में नहीं पड़ते, ना खुद पढ़ते हैं ना लोगों को मुसीबत में डालते हैं। क्यों? कि उनसे नूर की शुआएं निकलती। ये हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी की शुआएं ना, कि आज 450 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सही उल अकीदा हैं। हमारे दामन में आइम्मा किराम, हाथ में उनके दामन हैं, हम उनसे वाबस्ता हैं, सवादे आजम हैं। और ये किसने हमें सिखाया? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी सिखाया। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के फकीरों को मैं ये भी नहीं कह सकता कि जोर से सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहूंगा मैं, इसलिए कि मैं अशरा मुजद्दिद अल्फसानी में बोल रहा हूं। ये मेरे लिए आदात है ना भाई,
आदाब है मेरे लिए, तो मैं उसका पास करूंगा। लेकिन हमारे एक नात खां होते थे मोहब्बत अली, सियाल शरीफ में तकरीर फरमा रहे थे। आज ये प्रोग्राम तय थे, वरना मैं ज़रूर हाजिर होता वहाँ। अमीर शरीयत हज़रत मखदूमुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला रहमतन वासिया, क्या पीर थे, करोड़ों रहमतें अल्लाह उन पर नाज़िल फरमाए। गिरामी कदर हजरात, मोहब्बत अली को कहा, मोहब्बत अली तुम जल्दी से लोगों को खिदमत के लिए कह देते हो, तो सब्र किया करो। तो 15 मिनट नात पढ़ ली, किसी को नहीं कहा। आखिर अपनी आदत पर आया तो कहा कि मुझे तो पीरों ने मना किया है, क्या आपको भी मना कर रखा है? तो हजरत साहब ने फरमाया, बड़े हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मोहब्बतिया बाज नहीं आया, तो इसलिए मैं तो आपसे नहीं कहता कि सुभान अल्लाह जोर से कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात से समझ आ रही है ना आपको? मैं प्यार से बात कर रहा हूं आपसे। दोस्तों, ये किसका फैज है? अगर हमें ये तौफीक है कि हम बात कर सकते हैं कि हम सवाद आजम हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमें शक में कोई डाल नहीं सकता बिहम्दिल्लाह। तो ये अपने आप पर नाज और फख्र नहीं, ये पीर की निस्बत पर है, मेरे मुजद्दिद की निस्बत पर है। क्यों? हज़रत मुजद्दिद किस एतमाद से फरमा रहे हैं, फर्ज नखुस्ती बर उक़ला तस्हीह अक़ाइदस बर वफ़क़ारा साहिब अहले सुन्नत व जमात के फिरका नाजियान। अक्लमंदो, ये सबसे जरूरी फर्ज है, सबसे जरूरी फर्ज है कि हमेशा अपने एतिकाद दुरुस्त रखना। अक्लमंदो, अकीदे दुरुस्त रखना। तो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद त्यारी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर सब लोग यही कहते हैं कि अकीदे हमारे दुरुस्त हैं, तो आप फरमा रहे हैं अकीदे दुरुस्त रखना, तो मेयार क्या है? कोई ये तो नहीं कहता ना कि मैं गलत कह रहा हूं। कोई गलत कह भी दे तो कहता है ये मैं नहीं कह रहा, ये तो 1400 साल से हमारा अकीदा है। तो मैंने कहा पहले किसी किताब में लिखा हुआ तो हो, किसी बुजुर्ग ने बताया तो हो। यानी जो बिल्कुल 90 की डिग्री पर गलत बोल रहा है ना, वो भी ये कहता है कि ये तो मैं अकीदा अहले सुन्नत बयान कर रहा हूं। तो अर्ज किया, सरकार सब अपने आप को दुरुस्त कहते हैं, तो हम किसकी पैरवी करें? हजरत मौलाना देरीना हमारे दोस्त हैं, गुलाम मुस्तफा साहब, एक घड़ी बांधी हुई हाथ पर, एक मैंने भी बांधी हुई है, हजरत ने बांधी है। मैं पूछे किस टाइम है? ये है। इनका आपकी कितनी कीमती घड़ी है? कहो नहीं 5000 के लिए। चले मेरी घड़ी बहुत ज़्यादा कीमती है, टाइम इसका सही है, तो क्या कहेंगे वो? घड़ी का कीमती होना ज़रूरी नहीं, स्टैंडर्ड टाइम से मिला हुआ ना ज़रूरी। आप 10 लाख की घड़ी बांधिए, आपने किसी स्टैंडर्ड टाइम से मिलाई हुई है। पुराने वक्तों में आपको पता होगा कि तेरी घड़ी ठीक है, तो कहाँ, क्यों? मैंने रेडियो से मिलाई है। मतलब ये कि सही होने के लिए तेरी डिग्री नहीं देखी जाएगी, किसी सही से मिला होना जरूरी है। तेरी घड़ी इसलिए ठीक नहीं कि रोलेक्स है, स्विस से,
सो ईस्वी गलत हो सकती, ठीक है, राडो भी गलत हो सकती, तो सही कौन होगी? जो पठानों से ली हुई 35 रुपए में लेकिन स्टैंडर्ड टाइम से मिली हुई। अब कहते मेरी डिग्री देख, मेरी रफ्तार देख, मैं किताबें लिखता हूं, मैं क्या सब कुछ करते हो, लेकिन ईमान मिला रखा है किसी से जो सही हो? तो वो क्या? मैंने कहा वो है मुजद्दिद अल-फिसानी, वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला, वो है हजरत ख्वाजा अमकंगी, वो है हजरत ख्वाजा दुर्वेश मोहम्मद, वो है ख्वाजा मोहम्मद जाहिद, वो है महमूद इंजीर फगनवी, मौलाना याकूब चरखी, ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार, ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हजरत अमीर कलाल, हजरत पारसा, हजरत यूसुफ हमदानी, अबुल हसन खरकानी, बायजीद बुस्तामी, इमाम जाफर सादिक, हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत सलमान फारसी, यार गार मुस्तफा सैयदना व मौलाना अबू बकर as-सिद्दीक। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, हजूर मुजद्दिद अल-फिसानी, तो कौमी नजरिया के बानी, दरगाह हजरत अबुल बयान, आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिलसिला तो ज़हब है, सोने की जंजीर है, और सोना भी 21 कैरेट का नहीं, खोट है ही नहीं। सिलसिला तो ज़हब है, ये सिलसिला सिलसिला कहते हैं ना, सिलसिला का माना आता है, सिलसिला जंजीर को ही कहते हैं, और सिलसिला तो ज़हब उस जंजीर के कहते हैं जिसमें खोट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो। और ये सिलसिला किसका? औलियाए कामिलीन का, उलमाए रासिखीन का। ये वो उलमा नहीं जिनको तारीफें घड़नी पड़ जाएं। भाई पहले मौक़िफ़ गलत दो ही नहीं, जब कल को तुम्हें झूठ बददियानती के साथ तारीफें डेफिनेशंस घड़नी पड़ जाएं तो ये बददियानती होती है। हाँ, और बददियानत कबूल नहीं, दियानत शर्त है, दीन दियानत शर्त है, सिकाहत शर्त है, उसूल से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। हजरत क्या फरमा रहे हैं? मिले वो सही के लिए जरूरी है सही से मिला हुआ हो, और अगर सही दलील हो और दलील वो जानता ना हो तो क्या होगा? फिर किसी मौलवी पर एतमाद करेगा, वो अपनी दलील उसी को पेश करता है, वही दलील दूसरे मसलक का पेश करता है, तो आप किधर जाओगे? हजरत मुजद्दिद फरमाते एक दलील है किताब की, एक दलील है जिंदा इंसान की। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें किताब देखनी नहीं आती तो मेरे बंदे कुछ किताब की तरह हैं, उनके देख। वो कौन है? रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। उनको तो देख लेगा, को बंदे हैं, लेकिन हम चुमाई मिसली, ये है मुजद्दिद के अल्फाज। फरमाता हम चुमाई मिसली, उसे अपने जैसा कह के उसकी इत्तिबा से भी खाली लौटेगा, और एक ये कहेगा कि बाद खुदा और रसूल के मैं क्यों चलूंगा बंदों के पीछे। तो मुजद्दिद ने जिस आयत को उन्वान बनाया, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया, मैंने गुफ्तगू उसी पर शुरू की। फरमाया शक न कर, जिसका रास्ता मोहम्मद अरबी का सुन्नत का रास्ता है, तुम आंख
आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चलोगे तो ये शिर्क नहीं होगा बल्कि मारफत रब्बानी की मंजिल पर तुम पहुंच जाओ। अभी तक गुजरांवाला में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये तकलीद जायज भी है या नहीं है। फरमाया तकलीद जायज है क्योंकि तकलीद इत्तिबा को ही कहते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि सबीला मन अनाब इलैया, इलैया रब ये फरमाता है वो आ मेरी तरफ आओ। किसकी तरफ आ रहा हो? रब की तरफ आ रहा हो। और रब की तरफ कौन आएगा? आहा हा, हजरत आला हज़रत अज़ीम अल बरकत फरमाते हैं राह इरफान से जो हम नादीदा रू महरम नहीं, मुस्तफ़ा है मसनद इरशाद पर कुछ गम नहीं। लोग कहते हैं हमें तो पता को नहीं, तुमने पढ़े लिखे है नहीं, किताब आती नहीं। फरमाया तो पढ़ो लिखो के लिए हुजूर ने दीन रखा है। हुजूर ने तो पत्थरों को मार्फत दे दी, तुम तो इंसान अशरफुल मखलूकात हो। नहीं हमें आता गुर तो क्या, हमें सिखाने वाले मुस्तफा हैं मसनद इरशाद पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आप फरमाते हैं रफ़ीक आला से मिलेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे तो हमसे कौन मिलेगा? क्यों? उस बारगाह जिसकी हाजिरी हो वो मिस्कीनों को कब देखेगा? आप अब तो रब को देखेंगे। फरमाया जिन्होंने मुझे देखा और याद रखा, और याद रखा वो आंख बंद कर लें, आंख बंद करेंगे, मैं उनके सीने से बोलूंगा, उनके दिल से बोलूंगा। और फरमाया सिद्दीक रब ने मुझे हर कर्न में वो चेहरे दिखा दिए, वो चेहरे मेरे रब ने मेरी तसल्ली के लिए दिखा दिए कि उनके होते हुए मेरा दीन कभी पीछे अकब में रहने वाला नहीं। क्यों? हर कर्न में अल्लाह वो पैदा कर देगा। इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मत अला रासे कुल्ले मियात सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा या अम्र दीनहा। दोनों के साथ सुना ने अभी दाऊद उठाकर देखो, हर 100 साल के सरे पर अल्लाह ताला एक ऐसा पैदा करेगा जिसका मिजाज मोहम्मदी होगा और जिसका तौर मोहम्मदी होगा। उसके दम से अल्लाह मेरी जिंदगी वाला दीन उसकी जिंदगी में अल्लाह ताज़ा फरमा दे। हजरत मुजद्दिद क्या फरमा रहे हैं? तसिया कायदस। अब तुम्हें पता नहीं चले ना, सब सही कहते तो हम किधर जाएं? फरमा पर वफ़कारा साहिबा अहले सुन्नत व जमात के फिरका नाजिया अंत। हमारे तरीके के सिलसिलतुज़ ज़हब ने हमें बताया कि तरीके सब होंगे, लेकिन जो साहिब होगा दुरुस्त होगा वो अहले सुन्नत वल जमा होगा। और तशरीफ़ फरमाते हुए फरमाया मैदान हश्र में बाद चेहरे स्याह होंगे, बाद गुर्रुम मुहज्जलून होंगे, चेहरे भी और 5 वुज़ू के आज़ा भी ऐसे चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का बदरे कामिल चमकता है। मैं वो कौन होंगे? और मैं मेरे पास रिवायत मौला अली शेर खुदा बाबुल इल्म की पहुंची है तो हम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। और मजलिस होती तो जोर से सुभान अल्लाह करवाता मैं। अब मुजद्दिदी हजरात से कह कर नहीं करवाता, क्योंकि दिल में तो आप कह ही रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि आप दिल में तो कह रहे हैं,
आप हुई हो ना खलवत दर अंजमन, होश दर दम नक्श बर कदम, खलवत दर अंजुमन, आपकी ही मंजिलें हैं ना, सुन रखी है ना। ख्वाजा अब्दुल गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह के 8 उसूल, उस पे 4 का इजाफा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का, वकूफ़ ज़मानी वकूफ़ अददी, नक्शबंदी असबाब तो याद है ना आपको, मैं उन्हीं का हवाला पेश कर रहा हूँ। छोटा सा तालिब इल्म हूँ आपका नक्शबंदियों का, नौकर हूँ उनके, दरयूज़ा गर हूँ उनका, जारूब कश हूँ उनकी बारगाहों का, झाड़ू फेरने वाला, नंगे असलाफ आपकी खिदमत में, उन पाकों के नाम लेते भी डरने वाला बंदा। लोग तो आज पता नहीं क्या दावे करने लगे हैं, पाक बारगाहों का तकद्दुस नहीं, हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का जारकू काश होने में फ़ख्र महसूस करते। क्यों कि ये अहले अदब का तरीका है, ये अहले मोहब्बत का तरीका है, अहले तरीकत का तरीका है। अल्लाह अकबर। यहाँ प्याला उसी का भरा जिसने प्याले को झुका लिया। प्याला उल्टा करने से तो बारिश भी उसको भर नहीं सकती, सीधा भी हो झुका भी हो। अल्लाह अकबर, तरीका अहले सुन्नत व जमात। अब क्या क्या बात अर्ज करूं, ये नशिस्त है और सफदर साहब का नज़म मैंने देखा, मैं उस पर बड़ा खुश हूँ, बहुत उम्दा नज़म है। मैं भी उस नज़म की पाबंदी करूँगा। मैंने सुना कि घंटा डेढ़ से ज़्यादा बयान भी नहीं होता, ताकि आप आते रहें। 10 मजलिसें हैं, महाफिल हैं 10। तो मैं भी इसी पर इख्तिसार करते हुए सिर्फ एक बात अर्ज करता, उसकी तरह इशारा मैंने पहले भी कर दिया, अब भी कहता हूँ कि सिद्दीकीन की आला मनाजिल में एक कुतुबियत कुबरा का दर्जा है, जो रब ने सबसे पहले उम्मत में हज़रत सईदा खातून जन्नत को अता फरमाया। ये चाहे तो 20 हवाले में अर्ज कर देते इस पर, ठीक है। फिर आपके औलाद के लिए ख़ास फरमाया। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तोहफ़ा इस्ना अशरिया में इसको नकल फरमा रहे हैं, और वो कुतुबियत कुबरा है, ठीक है। अब सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर एक जुमला जो हज़रत मुजद्दिद रहमान ने फरमाया। आप फरमाते हैं कि आपकी तख्लीक और आपका वजूद मुबारक नशे अंसरी उन्हीं अशिया से मुरक्कब है जिनसे इंसान मुरक्कब है, लेकिन कुदरत ने हजार बरस अनवारे ज़ात से उसको मुजल्ला फरमाया। हजार बरस ये हज़रत मुजद्दिद रहमा की तो हजार बरस अनवारे ज़ात से मुजल्ला फरमाया। अब ये अल्फाज जो है ना, और किसी टेक्निक से कहें तो ये पकड़ में नहीं आ सकते, इसलिए मैं उसी इस्तिलाह में बोल रहा हूँ जिसमें हज़रत मुजद्दिद रहमान ने फरमाया। हजार बरस अनवारे ज़ात से उसको मुजल्ला फरमाया। किसको? अपने अनवारे ज़ातिया से सिफात इजाफिया का आलम पैदा किया। ये है मुजद्दिद साहब। किताब इन पर लिखी है मंजूर अहमद नोमानी ने भी, वो मुनाजिर हैं दूसरे मकतबे फिक्र के, लेकिन यहाँ घूम गए। खुदा की कसम 250 सफ़ा लिखा है, चकरा गए इस मंजिल पर। मैं कहा नोमानी साहब आँख खोलो, लाहौर जे ये ज़रफ़ या फ़ेलो मिसाल दे मुतलक़न मफ़ेलो ने नहीं है, गैर या फिर नाक़िस मुज़ाफ़ लफ़ीफ़ से मफ़ालो ने है, ये नहीं है, ये और बात है। ये आले तरीक़त बताएंगे, ये कानून से के कानून थोड़े। यरमलून ला दो जी, यरमलून नहीं जी, ए जागो, वक्त बेदार होगा तो मुजद्दिद की बात समझ आएगी। सुभान
अल्लाह। शकी को नहीं आएगी, बदबख्त को नहीं आएगी, नेक बख्त आहा मुराकबे में होगा, तवज्जो में होगा, साहिब बयान के बयान पर आएगा। दिल के तार बता देंगे उसको, एक मुताबिकत होती है, वो पैदा हो जाएगी। हजरत मुजद्दिद रहमा फरमाते हैं अनवारे ज़ातिया के तजल्लियात से सिफात इजाफिया का आलम बना। ठीक है, अब वो लोग मर गए जो इस मसले को समझ सकते थे उस मकतबे फिक्र के, जो बाकी रह गए हैं शायद उनका कोई रांद खांद हो जो इस बात को समझ जाए। ये अलग अलग आलम वजूद से अलग, आलम इम्कान से ऊपर सिफात इजाफिया का एक आलम है। हजरत मुजद्दिद की इसी बात को हजरत आला हजरत ने यूं कहा, वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। उस बात पर ये शेर लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक ठीक तर्जुमा उसका कर रहे हैं। आलम वजूद सिफात ज़ातिया कदीमा से सिफात इजाफिया का आलम, उसमें एक हिजाब था, उस हिजाब को मुजल्ला किया। और नूर का हिजाब होता क्या है, इसलिए सुन लो जो बयान कर रहा हूं, और समझना हो फिर मुराकबा करना पड़ेगा। वो तकरीर में नहीं समझ आने वाली, वो मुराकबे में आएगी। तकरीर में यही है कि सिफात इजाफिया का एक हिजाब रखा अनवार ज़ात के लिए, उस हिजाब को मुजल्ला किया हजार हजार बरस, और जब वो पूरी तरह रोशन हो गया, इन्होंने नहीं लेकिन इब्ने अरबी ने इसको लिखा है, तो मैं जोड़ते हुए ये बात कह देता हूं कि जैसे किसी लोहार की भट्टी में लोहा आपने आग का रंग पकड़ता देखा कि किस किस रुआ में आग चली गई। अब ये देखी चीज है, शायद इससे समझ जाओ, लेकिन इसके मिसाल नहीं समझना। मिसाल नहीं, क्यों कि जिस नूर पर मैं बोल रहा हूं लैस कमिस्लिही शै, तो उसको मिसाल में ला नहीं सकता, आपको समझा नहीं सकता, तो फिर इसलिए समझा रहा हूं कि लोहा किधर है और किस किस जुज में आग है। फरमाया और हिजाब जब खूब मुजल्ला हो गया, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने जाने तजल्ला। ये शेर है भाई, ये तो इनकलाब है रूहानियों। ऐ जाने जा जाने जा जान की जान, ये वो जाने जान डार्लिंग वाला नहीं, ये और जाने जा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो न हो कुछ ना हो, ये जाने जा है। ये नहीं यही झूठे मुंह से किसी को कह दिया बट डार्लिंग, नहीं 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 नहीं, ये वो बात ही नहीं, ये और बात है। जाने जा पीर जी माफ करना, आज तो लोग हमें कहते जी गाउन गाते रहते ने, तो मैं क्या जो गाउन हम गाते हैं ना इसीलिए कि तुम समझ जाओ। जब बोले ना अपनी आइयां थे तो फिर मजलिस जो ही बर्खास्त होगी समझ भी नहीं आएगी। ते चंगा है ना वो पर्दे च गल कर जाइए, किसी को समझते आ जाए। ए जाने जा, ए जाने जा, ए जाने जा, ए जाने जा, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो बस वाहिब तनाही से हैं बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। मैं कसम उठाकर कहता हूं इसी मकतूब का तर्जुमा कर रहे हैं आला हज़रत बरेलवी। क्यों कि जो इस राह पर आया है, जो इस राह पर आएगा, जो इस राह पे चलेगा, उसको मुजद्दिद अल्फसानी का फैज लेना ही पड़ेगा। महबूबों की बात करनी आई नहीं जिसने मुजद्दिद का रंग सीखा नहीं।
वो मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल बोले या अल्लामा इकबाल बोले या आला हज़रत ब्रेलवी बोले, जिसने की ना उस जाने जान की बात उसको मुजद्दिद के रास्ते पर बोलना पड़ेगा। ये है आशिकों की फिक्र, ये है मुफक्किर सूफी जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है। सिर्फ यही नहीं, अल्लामा इकबाल ने यूं तो नहीं नक्शे को मुखातब किया, कहते अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको बताता कि मकामी किबरिया क्या है। इकबाल से पूछा तुम्हें क्या पता है मकामी किबरिया? फरमाया मुझे भी नहीं समझ आई थी, रूमी के फलसफे में डूबा हुआ था, सरहंद की जमीन को जब जाके चूमा तो समझ आई मकामी किबरिया। काश बूदे दर जमाने अहमदे, फारसी कलाम में निशानदेही की। फरमाया मकामी किबरिया को पहचाना तब कि मैं तो रूमी और इब्ने अरबी का तालिब इल्म था। अचानक वो आफताब जब उसकी किरण पड़ी मुझ पे, खाके सरहंद को चूमा तो समझ आई कि मुजद्दिद बताता है कि बंदे का रब से ताल्लुक क्या। वरना तो ये कहा मौलाना रूम जैसी हस्ती ये कहती इत्तिसाले बेतकय्युफ बेकयास हस्त रब्बुन नासा बाजाने नाज। फरमाया नूर मोहम्मद बेटा ये बात नहीं, तेरी रग रग तुझे खुशबू देगी और बता देगी, तेरी एक एक सांस तुझे बता देगी। क्यों? इसलिए कि हम ख्वाजा गजदवानी के तरीके पर हैं। तेरे अंदर से किरणें फूटेंगी अनवार की, लेकिन वो चश्मा लगाना जो यूसुफ हमदानी का है या बाजदीद बुस्तामी का है, क्या जाने दुनिया मकाम रिसालत। फरमाए एक जर्रा भी हकीकत मोहम्मदिया का दुनिया में खुल जाए तो जमीन तहत सरा से लेकर अर्श उला तक हर चीज तहो बाला हो जाए। ये पीर है हमारा हजरत बाजदीद बुस्तानी, मकाम रिसालत पर ये काल है, ये बात कर रहे हैं कि किसी में समा नहीं, किसी में हौसला नहीं, तहत सरा से अर्श उला तक एक जर्रा हकीकत मोहम्मदिया का जलवा गर हो जाए कि दुनिया फना हो जाए। क्यों? इसलिए कि ताय्युन अव्वल और मजहर अतम कामिल जो हस्ती है। अब मैं क्या बोलूं, वो हस्ती जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहे। तेरी फाहम छोटी है मर्दुआ, तेरी फाहम छोटी है, इसलिए कि वो एक जर्रा हकीकत का खुल जाए तो जर्रा तो जुज ला यतजज़्ज़ा, ऐसा आइटम जो तकसीम नहीं होता। तो हकीकत मोहम्मदिया उसकी भी जान तो तजज़्ज़ी को कबूल करेगा नहीं, कुल की शान जुज में नजर आएगी ना। तो फरमाया जिगर है मेरा वो, बदअतुम मिन्नी। शेख मुहक्किक पाराए जिगर कह रहे हैं, आला हज़रत कहते हैं अला फिल ज़ाते काबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। तो तू क्या समझेगा? तो खुद को नहीं जानता। जब तू खुद को अपनी रूह की हकीकत नहीं जानता तो खैरुल अंबिया के जिगर की हकीकत को क्या जानेगा? जा दाता साहब से पूछ, फरमाते अबू हनीफा गलती नहीं करता, 9 लाख मसले की ये गलती नहीं करता। पूछा क्यों? कहा फना फिर रसूल है, रसूल मासूम है, तो उसकी जात में जो फना हो गया वो भी खताओं से पाक हो गया। तो लगा फतवा, ये शिया थे, अली उजवेरी शिया थे जो खता से पाक मान रहे हैं अबू हनीफा को। तेरी फिक्र छोटी है, फिक्र असफल है, तेरी मर्तबा बाला उनका। गलत हो गया हवाला इनका। तू किए जा जुज है, जिक्र है, दुनिया चक्कर में आ गई, समझ नहीं आ रही। इनको समझने के लिए हजरत मुजद्दिद का रास्ता, कुतुबियत कुबरा, सिद्दीकों के बादशाह, फर्दियत कामिला,
जगह नहीं मिल रही बात करने की, इतने इतने अलकाब आलिया के साथ याद करते। क्यों? ये अहले खबर है ना, ये पता जानते हैं। जो पता जानते हैं वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। तुम चाहे तो मासूम कह रहे हो, मैंने कहा फायदा क्या? फायदा मासूम का? तुम तो मासूमों को भी खताकार कह रहे हो, तो फिर फायदा क्या किसी को मासूम कहने का? नहीं कहते हम। क्यों? इसलिए कि मासूम का अपना मकाम है। लेकिन जो मासूम के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, अजवाज को ले लो, जोड़ा है ना मासूम का। जौजा किसको कहते हैं? जोड़े को। वो जौज हैं, ये जौजा हैं, मासूमा नहीं है। लेकिन कुरान क्या कहता है? मुनाफिको, तुमने इनको जाना ही नहीं, तुमको पता नहीं, तुम तोहमत करते हो इन पर। इनकुन तुम मोमिनीन, मोमिनो अगर तुम भी मोमिन हो ना, ये सोचना भी नहीं। सूरह नूर उठा के देखो, लौला इस समय तुम कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम यअइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। तो जब मासूमा नहीं है तो बात कर लेने दो, सोच लेने दो। ये सोचने पर भी पाबंदी है। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं वो मासूम है ना, तो एक अंगारा खता का उसकी पहलू में कैसे रख देता, मासूम पे हरफ आता। कुरान देखो, तुम बहस करोगे सूरह नूर की 17 आयतें देखो, उनमें से 3 खास ये मकाम है। हजरत मुजद्दिद यूं ही मुनज़्ज़हूना तो नहीं फरमा गए ना इसकी तशरीह। तो जिनकी सोहबत मुनज़्ज़ह बना देती है, हवाए नफ्स से बचा लेती है, नफ्स को अम्मारा नहीं रहने देती, मुतमइन्ना बना देती है, लव्वामा से भी आगे ले जाती है। सोचो ना, तो जिसकी सोहबत ऐसा बना देती है, उसकी जुज़इयत, सोहबत नहीं, सोहबत में बंदा जुज नहीं हो जाता। ये तो जुज है, तो जुज है। मट्टी जो लगे ना कब्र अनवर में वजूद मुतहर के साथ लम्स करे, मस करे। काजी याद फरमाते हैं अर्श से ऊपर रुतबा है उसका। जब अर्श पे ये थे ना, तब अर्श ऊंचा था। जब ये मिट्टी मस करती है तो ये मिट्टी ऊंची हो गई उससे, क्योंकि ये कहती भी है उसके कि उधर गुंबद खदरा नहीं कोई। तो क्या शेर पढ़ते रहते हो? नहीं है ना, तो ये कहती है उसको हासिल है तो हासिल है अमी को, कहती है उससे है तेरे पास है। जिसे पिया चाहे सुहागन वही है ना। जब तेरे पास गए तो तेरी बात थी, अब मेरे पास हैं तो मेरी बात है। काजी याद तज़म्मुन, मिलने की बात करें, लम्स मस करे तो अर्श से ऊपर। लेकिन काजी याद का इशारा सुन लो, अबुल वलीद अल बाजी। बस मैंने आपका बहुत वक़्त ले लिया, बस हो गया। आपसे बात हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, साहबजादा साहब ने याद कर लिया, हम जी उठे। खुदा की कसम हल्का मुजद्दिदी देखकर हम जी उठे और रूह खुश हो गई, रूह खुश हो गई, सैराब हो गई। अरसा दराज के बाद आज हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हकीकी नाम लेवा और उनके मिशन के अलंबरदार और उनके तरीक़े को चाहने वाले दिल से और उसकी तरवीज करने वाले उस मर्द खुदा के हल्का को देख लिया और दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आपके सदक़े के हम फ़कीरों को भी अल्लाह ताला दीनी मिशन में कामयाबी नसीब फरमाए और मालिक ताला क़यामत को हमें अपने अकीदे की वहदत, इश्क व मोहब्बत की वहदत अपने पीरों के कदमों में अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम का नमूना दिखा दे।
कि वहाँ सब इकट्ठे हों और अपने मुर्शिदों के कदम ब कदम हम रिदवान में जगह पा लें। काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, हम सरे हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। वाखिर दावा यानिल हम्द।